हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स स्पार्क में। आज हम बताएंगे कि रूट 64 का वर्गमूल क्या होता है। तो ऑप्शन में है 4 और ऑप्शन नंबर ए में 4 है, ऑप्शन नंबर बी में 8 है, ऑप्शन नंबर सी में 12, ऑप्शन नंबर डी में 16 है। तो देखिए, आज हम वर्गमूल पर चर्चा करेंगे। जैसे रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है और रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है और रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर रूट 9, रूट 36 इसी प्रकार छोटा छोटा संख्या रहे तो आप रट लेते हैं इसका वर्गमूल, और नहीं तो आप निकाल लेते हैं बहुत आसान से, है ना। कोई भार इसमें नहीं है। तो इसका 3 होता है, इसका 6 होता है, इसका 8 है ना। यही आपसे पूछ दे कि अगर अगर 169 का वर्गमूल क्या है, तो आपको पता नहीं रहता, आपको याद नहीं रहता। यही आपसे पूछ दे कि 256 का वर्गमूल क्या है, तो इसका भी आपको नहीं पता रहता। यही पूछ दे 4 अंक का कि 1296 का वर्गमूल क्या है, तो ये भी आपको पता नहीं रहता है। यही आपसे पूछ दे कि 289 का वर्गमूल क्या है, ये भी आपको पता नहीं रहता। यही आपसे पूछ दे कि 729 का वर्गमूल क्या है, तो ये भी आपको पता नहीं रहता। क्या करते हैं, गुणनखंड विधि और नहीं तो भाग विधि से निकाल देते हैं, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है, समय ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर पेपर में आपको बैठने का मौका मिले या आप बैठते होंगे, तो इस तरह का अगर प्रश्न आए जिसका अंक 3, 4 या 5 अंक का वर्गमूल निकालने का रहे, तो आपका टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको ट्रिक मालूम नहीं रहता है ना। आपको बनाने का नियम तो लॉन्ग पता रहता है, मगर ट्रिक के माध्यम से आप शॉर्ट बनाना नहीं जानते हैं। तो आज हम बताएंगे एक ट्रिक के माध्यम से आप शॉर्ट में बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम बता रहे हैं क्या। दो सबसे जैसे ये हो गया 96, 64 हो गया, ये 81 हो गया। ये सन तो आपको याद रहता है, ये इसमें हम टाइम नहीं लगाए, है ना, लॉन्ग ज़्यादा हो जाएगा वीडियो, है ना। हम 3 अंक और 4 अंक वाला पर चर्चा करेंगे, उसको हम शॉर्ट में निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 441 का वर्गमूल क्या है, 441 का वर्गमूल क्या है, तो आप क्वेश्चन नंबर देखिए, 441 का वर्गमूल क्या है, तो आप क्या करिएगा, कैसे निकालिएगा, भाग विधि या गुणनखंड विधि, तो टाइम लगेगा। तो आपको ट्रिक है वो याद करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे को 10 तक वर्ग करना, स्क्वायर। वहाँ पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ये 10 तक तो याद ही रहता है ना। क्या करिएगा, है ना, माइंड में ही अपना सोच के बनाइएगा, है ना। ये तो हम बता रहे हैं, बोर्ड पर समझा रहे हैं लिख कर, है ना। पहले ये आपको याद रखना है 10 तक। उसके बाद क्या करिएगा, जोड़ा चुनना है, जोड़ा चुन लिए, है ना जी, जोड़ा चुन लिए। उसके बाद जोड़ा चुन लिए तो 41, 41 है, तो 41 का इकाई अंक क्या है, एक। 41 जो है, 41 का इकाई अंक 1 है। तो अब देखना है कि कौन से अंक को स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, जिसका इकाई अंक 1 है। तो 1 को स्क्वायर करने पर 1 क्यों होगा, तो 1 वाला, 1 और आ रहा है, 9 वाला को अगर स्क्वायर करते हैं तो इसमें भी आ रहा है, इकाई अंक आ रहा है 81।
आपका नून लिखना है, इसमें भी एक आ रहा है, बाकी और किसी में नहीं आ रहा। इतना याद हो गया। अब बच गया 4। 4 देखना है कि कहाँ पे आ रहा है 4। 4 आ रहा है यहाँ, तो ये आ रहा है, तो इससे आगे नहीं लेना, इससे पीछे वाला को लेना है। किसको लेना है? इसके पीछे वाला को लेना है। तो 1 और 4, 1 और 4 के बीच में है, 1 और 4 है, 1 से लेके 4 तक है। कहने का मतलब है 1 और 4 के बीच में है, तो हम क्या लेंगे? 4 तो मिल ही रहा, अगर यही रहता 3 रहता तो 1 और 4 के बीच में रहता, तो हम क्या लेते? 1 लेते, कम वाला लेते, है ना? अगर 1 रहता तो 1 तो है ये, एक ही ले लेते। अगर 2 रहता तो 1 और 4 के बीच में 2 आता है, तो 2 वाला 2 आता है तो कम वाला लेते, कम लेते 1 लेते। ज़्यादा ला नहीं लेना, बराबर लेना है, और नहीं तो कम वाला लेना है। ठीक है, तो हम 4 तो मिल रहा है तो 4 वाला लेंगे। तो 4 4 कैसे आया? किसका वर्ग करने पर 4 आया? तो 2 को वर्ग करने पर 4 आया, तो इसका क्या है? 2 है, तो 2 लिखना है। उसके बाद क्या करना? 2 को 1 बढ़ा कर गुना करना है, तो 3 से गुना करना, तो 3 दूनी 6 होता है। क्या होता है? 6। 6 से बड़ा है 4 कि छोटा है? छोटा है, तो छोटा संख्या लेना है n में, इधर, तो 1, तो 1 ऐसे इसका आंसर। यही अगर यहाँ पे 1 रहता तो क्या हम लेते? 1 वाला लेते, 1 का स्क्वायर वाला लेते। यही यहाँ पे 2 रहता तो 1 और 4 के बीच में आ रहा है, तो छोटी संख्या लेते, बराबर भी नहीं तो छोटी संख्या लेते। तो छोटी संख्या 1 तो 1 के लिखा था, 3 रहता तो 1 के लिखा था। समझ गए? अगर नहीं समझ में आए तो एक और बता रहे, 2 वो बताएंगे, एक और, ठीक, मतलब 2 को बताएंगे। देखिए 196, तो 196 में क्या करना है? जोड़ा लगाना है। तो 196 में जोड़ा लगाए तो 96, 96 का इकाई अंक कौन है जी? 6 है, तो 6 कौन सा अंक को स्क्वायर करने पर 6 आ रहा है? तो एगो 6 को स्क्वायर करने पर इसका इकाई अंक 36 का इकाई अंक 6 आ रहा है, और 4 को स्क्वायर करने पर 16 इसका में इसमें भी आ रहा है इकाई अंक 6, तो 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है इकाई। समझ गए? इसके बाद बच गया 1। 1 देखना है कि 1 किसके बीच 1 है, तो 1 है ये, कहाँ? यही है, 1 है ये है, तो 1 1 बराबर कितना स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है, तो 1 लिखना है, स्क्वायर वाला लिखना है। ठीक है, अगर 2 का स्क्वायर है 4 आएगा, तो 4 बराबर कितना है? 2 का स्क्वायर, तो 2 लिखना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि 1 को बढ़ाकर गुना करना है, तो 2 से, तो 2 होगा, 2 से 1 क्या है? छोटा है, तो छोटी संख्या कौन है? 4, 4 लिखना है। आगे यही आपसे पूछ दिया जाए, यही आपसे पूछ दिया जाए कि 289, क्या पूछ दिया जाए? 289, 289 का जोड़ा लगाना है, तो 89 हो गया। 89 में इकाई अंक कौन है? 9, तो किसका स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है इकाई? ये इसका आ रहा है, 3 का, 3 तिया 9, इसमें भी 9 आ रहा है, और 7 में आ रहा है, 3 और 7 में आ रहा है 9 इकाई अंक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? 2 बच गया, तो 2 को अब देखना है कि किसके बीच में 2 पहले मिल रहा है, किस में आ रहा है? नंबर है 2, इसमें नंबर कोई नंबर नहीं है, तो अब देखना है कि नंबर में नहीं है 2, तो देखना किसके बीच में आ रहा है? 1 और 4 के बीच में आ रहा है, तो 1 और 4 के बीच में आ रहा है 2, तो 1 और 4 में छोटा कौन है? तो 1 है, तो 1 वाला लेना है, तो 1 वाला 1 के बराबर में स्क्वायर कितना, कितना का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, तो 1 लेना। ठीक है,
यही रहता है 3। तो 3 में भी देखते हैं कि यहाँ पे 3 है, तो 3 किस में आ रहा है? 1 4 में आ रहा है। छोटा कौन है? 1 के है, तो 1 वाला बराबर वाला लेते हैं। कौन? 1 का स्क्वायर है तो 1 लेते हैं। ठीक, अगर बराबर रहता तो बराबर ही ले लेते, बराबर ही वाला ले लेते। तो 1 लिए, उसके बाद 1 बढ़कर क्या करना? गुना करना, गुना कर देंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है? बराबर है। बराबर रहेगा तो क्या करेंगे? जो बड़ा रहेगा उसी को लेंगे, तो वही 17 है। आ गया आंसर। छोटा वाला नहीं लेना, बराबर में वही लेना। कम वाला कम रहेगा इससे, तो कम वाला लेना है। बराबर आएगा बराबर, ज्यादा रहेगा इससे ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वाला लेना है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम 3 को बता दें, 3 अंक वाला 3 को बता दें। अब दूसरा नंबर 4 अंक वाला बताते हैं। ठीक है, तो 4 अंक वाला, हाँ देखिए 1296 का, देखिए ये 4 अंक वाला है। 3 अंक वाला तो समझा दिया, 4 अंक वाला देखिए। पहले जोड़ा लगाना, जोड़ा लग गया। उसके बाद क्या करना है कि ये 96 का इकाई अंक ढूंढना है कि कौन सा अंक का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6। तो 4 को स्क्वायर करने पर 6, ये 4 और 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 को स्क्वायर करने पर और 6 को स्क्वायर करने पर क्या आएगा? क्या आएगा? इकाई अंक 6 आएगा दोनों, है ना। अब क्या करना? 12 बच गया। 12 को देखना है कि कौन से नंबर के बीच में 12 आ रहा है, या 12 है। 12 नहीं, नंबर के कौन से नंबर के बीच में आ रहा है? तो 9 और 16 के बीच में। तो 9 और 16 के बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है। दोनों में से छोटा कौन है? छोटा लेना, तो छोटा 9 है। तो 9 का जो बराबर में स्क्वायर, कितना का स्क्वायर है? तो 3 का स्क्वायर है, जो बराबर में 9 है। तो 3 का 9 के बराबर में क्या है? 3 के स्क्वायर, तो 3 लेना है। क्या लेना है? 3 लेना है। उसके बाद क्या करना है? 3 को 1 बढ़ा कर गुना करना है 4 से, तो 5 चौका क्या आएगा? 3 चौका 12 आएगा। क्या आएगा? 12। तो 12 को देखना है, 12 12 बड़ा बराबर है, कम नहीं है और नहीं ज्यादा है, तो 12 बड़ा बराबर है। तो बड़ा वाला ले लेना संख्या। कौन ले लेना है? बड़ा वाला। कौन है? 6। आंसर 36। तब 1296 का वर्गमूल कितना होगा? 36 होगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए, एक बार बता रहे 1369, 4 अंक का है, तो इसमें भी जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाने के बाद क्या करेंगे कि इकाई अंक खोजेंगे कि कौन से अंक में आएगा इकाई अंक का स्क्वायर करने पर। 3 को मिल गया 3, है नहीं, और 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 7 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई अंक 9 आएगा। तो अब देखिए, अब 13 बचा। अब 13 देखना कौन से नंबर के बीच में आ रहा है, कि 13 है, 13 नहीं है। अब 13 कौन से नंबर के बीच में आ रहा था? 9 और 16 के बीच में आ रहा है। 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो कम कौन है? 9 है। 9 वाला लेना है, कम वाला लेना है। तो बराबर में क्या है? किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, 3 लेना है। ठीक है, उसके बाद 3 को 1 बढ़ा कर गुना करना है। कैसे? 4 से। 4 या 12, 12 से क्या है? 13 बड़ा है, तो बड़ा वाला संख्या लेना। कौन? 7 लेना। इसका वर्गमूल कितना आ गया? 37। आसान है, एकदम इजी। इसके बाद देखिए एक बार बता दें, मजा आ रहा बनाने। चलो, है ना, जोड़ा लगा दीजिए। ठीक, जोड़ा लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि जोड़ा लगा देंगे इसका। 44 का देखना है, इकाई अंक 4 है। 4 कौन कौन से अंक को स्क्वायर करने पर आ रहा है? तो 2 को स्क्वायर करने पर 4 और इसका स्क्वायर करने पर 8 का स्क्वायर करने पर इसका इकाई अंक 4 आ रहा है। हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि 14 बचा। 14 देखना है अंक नंबर में है 14 नहीं,
हाँ, तो किसके बीच में है 14? तो 9 और 16 के बीच में, 9 और 16 के बीच में। तो 9 वाला लेना है, कम वाला लेना है। तो कम वाला क्या है? 9 है। 9 के बराबर में किसके स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर, 3 लिखना है ना। उसके बाद 3 को एक बढ़ा कर गुना करना है, कितना से? 4 से। तो 4 तिया 12, 12 से क्या है? 14 बड़ा है, तो बड़ा वाला संख्या लेना, अंक लेना है 38। यही आपका अच्छा है। 1444 का वर्गमूल 38 होता है। और एक बता देते हैं, ठीक है। देखिए 1521 क्या? 1521। तो 1521 में एक जोड़ा लगाना है, जोड़ा लगा दिया, ठीक है। जोड़ा लगाने के बाद क्या करना है? 1521 में जोड़ा लगा दिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे कि कौन से अंक का स्क्वायर है जिसका इकाई अंक 1 है? 1 में तो हो ही जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 9 का, 9 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 है। तो अब देखिए क्या करेंगे, 15 बच गया, 15 किसके बीच में? 9 और 16 के बीच में। तो ये हम कम कम वाला लेना था, कम कौन है? 9 है। 9 के बराबर में कितना के स्क्वायर? 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है, तो 3 लेना है, और 3 को एक बढ़ा कर गुना करना है, कितना से? 4, 4 या 12, 12 से 15 क्या है? बड़ा है, तो बड़ा वाला लेना। कौन? यही आपका वैल्यू है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। दो अंक का, 2 अंक वाला कम संख्या वाला वर्गमूल निकालना तो आसान है। तीनों संख्या वाला वर्गमूल निकालना आपको सिखा दें ट्रिक के माध्यम से। चारों अंक वाला निकालना सिखा दिए ट्रिक के माध्यम से। इसी तरह से निकालना है 5 अंक वाला भी। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।